हेलो गाइस, वेलकम टू बाइडली स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको निश्चित ही इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर दे रखा है भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में क्या है? संघ और राज्य, यानी कि आर्टिकल 1 से 4 तक क्या है? संघ और उसका राज्य है। तो बात कर लें यहाँ पर अनुच्छेद फर्स्ट में क्या दे रखा है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या दे रखा है? नए राज्यों की स्थापना एवं किसी भी राज्य को छोटा या बड़ा करना। यानी कि दोस्तों किसी भी राज्य को अगर छोटा या बड़ा करेंगे तो वो अनुच्छेद 3 के अनुसार करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर भाग 2। भाग 2 में क्या दोस्तों? नागरिकता, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, जो कि कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 दोस्तों, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है। तो इन्हें देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला मौलिक अधिकार दे रखा है समता या समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख दिए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14, इसमें क्या दे रखा है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नज़रों में सभी समान हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के भेदभाव पर रोक। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन दे रखा है। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दे रखा है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर मौलिक अधिकार नंबर 2, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 देख लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये भी सभी प्रकार की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, वो अनुच्छेद 19 में आती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पर अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध के दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पर अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 21 से, जो कि इसमें क्या दे रखा है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं पर अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है। बात करें यहाँ पर मौलिक अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक है। तो आर्टिकल 23 क्या दे रखा है? बेकार प्रभाव, यानी कि मानव अंगों की तस्करी पर रोक। अनुच्छेद 24 में क्या दे रखा है? बच्चों के शोषण पर रोक। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो आर्टिकल 25 देख लेते हैं, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 26, धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 27, धार्मिक स्वपोषिता, यानी कि धार्मिक कार्यों में पैसा लगाने की छूट। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देख लेते हैं मौलिक जो अधिकार हमारा वो कौन सा? 5वां, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक है। तो आर्टिकल 29 देख लेते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो कि आर्टिकल इसमें 29 में है। आर्टिकल 30 में क्या दे रखा है? अल्पसंख्यकों शिक्षा संबंधी संरक्षण। ठीक है। और लास्ट है यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में आता है। तो अनुच्छेद 32 क्या दे रखा है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी कि दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, यानी कि दोस्तों यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आपके मौलिक अधिकारों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। ठीक है। तो ये आपको दोस्तों आर्टिकल ध्यान रखना है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत ही दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रिटें जारी करती है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रशा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये 5 रिटें दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आने यहाँ पर भाग 4। भाग 4 में क्या दे रखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSD। ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 तक ये वर्णित है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या है? स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। और अनुच्छेद 39 क्या में क्या दे रखा है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि सबसे पहले जो ग्राम पंचायत है वो राजस्थान ने अपनाई थी सबसे पहली बार। कब अपनाई थी? 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान ने अपनाई थी ग्राम पंचायत। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 44, जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है।
नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 50, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा अनुच्छेद 50 के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 51, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, और यहाँ पर भारत की विदेश नीति भी इसमें वर्णित है अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो अनुच्छेद 51A है, इसके तहत 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्यों को, जो कि किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर भाग 5। भाग 5 किससे संबंधित है, संघ से संबंधित है भाग 5, जो कि आर्टिकल 52 से 62 तक वर्णित है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का वर्णन है। तो देख लेते हैं इसे। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55, निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में क्या है, कार्यकाल, जो कि कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58, योग्यता अर्हता। अनुच्छेद 59, पद की शर्तें। अनुच्छेद 60, शपथ। और अनुच्छेद 61 में क्या लिखा है, महाभियोग। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 61 में क्या लिखा है, महाभियोग है। और अनुच्छेद 62 में पद की रिक्ति। और दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर नोट पॉइंट भी लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 63 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 63 देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 64 के अनुसार। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 देख लेते हैं, मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में दे रखा है, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, महान्यायवादी की नियुक्ति। यानी कि जो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो वकील होता है वो महान्यायवादी होता है। और वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में ये बने हैं आर वेंकट रमणी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात करें यहाँ पर संयुक्त बैठक में ये भाग तो ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। कौन, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इससे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर संसद संबंधित अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 79 दे रखा है, संसद का गठन। अनुच्छेद 80 दे रखा है, राज्यसभा। अनुच्छेद 81 दे रखा है, लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अनुच्छेद 100, जो कि अध्यक्ष निर्णायक मत देता है अनुच्छेद 100 के तहत। नेक्स्ट आते हैं पर अनुच्छेद 105, संसदीय विशेष अधिकार। अनुच्छेद 5 के अनुसार संसद विशेष अधिकार होते हैं संसद के पास। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक, जिसे कहते हैं ज्वाइंट मीटिंग, जो कि अभी तक 3 बार हो चुकी है दोस्तों। और इसे बुलाता कौन है, तो इसे राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों यहाँ पर। तो मैंने साफ साफ इसको लिख दिया है कि इसको बुलाता है राष्ट्रपति, जबकि इसकी अध्यक्षता को जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर जो संयुक्त बैठक हो सकती है, केवल ये सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है। और किस पर नहीं हो सकती, तो धन विधेयक पर, संविधान संशोधन पर और बजट पर, इन सभी पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ नोट पॉइंट दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकता। ये भी आपको ध्यान रखना है, संयुक्त बैठक में दोस्तों उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 110, जो कि धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112, बजट, जिसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 116, लेखा अनुदान। अनुच्छेद 117, वित्त विधेयक। नेक्स्ट यहाँ पर 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर 124, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 143, विधि, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 148, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और बात करें यहाँ पर वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। तो देख लेते हैं इन्हें महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 153 सभी राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल का निर्वाचन। अनुच्छेद 161 क्षमादान, यानी कि जो राज्यपाल दोस्तों वो क्षमादान देता है अनुच्छेद 161 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर 164 मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 165 अब महाधिवक्ता, यानी कि जो राज्य होता है उसका सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट है 170 विधानसभा की संरचना। 171 विधान परिषद की संरचना। और नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 182 विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। तो इन्हें देख लेते हैं। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति। और ये दोस्तों उच्च न्यायालय कितनी रिट जारी करता है, तो ये 6 रिटें जारी करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय कितनी रिटें जारी करता है, 6। अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा। अनुच्छेद 248 अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होंगी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 256 केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है अनुच्छेद 256 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद, यानी कि जो दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद होता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत सुलझाया जाता है, तो अनुच्छेद 262 के तहत सुलझाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 263 राज्यों के मध्य विवाद को रोकना। अनुच्छेद 266 संचित निधि, जिस पर किसका अधिकार होता है, संसद का अधिकार होता है दोस्तों संचित निधि पर। और अनुच्छेद 267 की बात कर लें आकस्मिक निधि, जिस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 279A, जो कि दोस्तों अभी हाल ही में ग्रुप डी में ये पूछा गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो कि जीएसटी परिषद का गठन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 280, जो कि वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 300A, जो कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था अनुच्छेद 300A के तहत। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है। तो ये अब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि IAS, IFS, IPS। ठीक है। ये सभी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो अनुच्छेद 312 में वर्णित हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि UPSC। और बात करें यहाँ पर दोस्तों इसके हेड कौन है वर्तमान में, मनोज सोनी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 324, जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी निर्वाचन आयोग की, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष की बात कर लें तो सुकुमार सेन इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसके कार्यकाल की बात कर लें तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों। और वर्तमान हेड की बात कर लें तो राजीव कुमार इसके वर्तमान हेड हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 326, जो कि मतदान का अधिकार है। अनुच्छेद 326 के तहत हम दोस्तों मतदान करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 338, जो कि अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 से अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340, जो कि OBC आयोग से संबंधित है। और नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 335 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 335 में। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 343 राजभाषा, यानी कि हिंदी और देवनागरी भारत की राजभाषा होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपात उपबंध से संबंधित अनुच्छेद, तो इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अभी तक दोस्तों कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, 3 बार अभी तक लग चुका है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360 वित्त आपातकाल। और दोस्तों बात करें यहाँ पर भारत में अभी तक वित्त आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। और दोस्तों यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख दिए हैं अनुच्छेद संबंधित, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, तो दोस्तों अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो दोस्तों मैंने बता दिया यहाँ पर कि अभी तक वित्त आपातकाल भारत में नहीं लगा है, इसलिए इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर किस अनुच्छेद के द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 18 के द्वारा ये दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी तक कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लग चुका है, तो अभी तक एक भी व्यक्ति पर महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है, भारत में अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 19 का में ये वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर
किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। ये मैंने आपको उसमें बता दिया अनुच्छेद में भी, और यहाँ पर भी लिख दिया है कि राज्य का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है। और बात कर लें प्रथम देश का, मतलब देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल अनिवार्यता है? तो अनुच्छेद 85 में ये वर्णित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? तो ये अनुच्छेद 352 में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा, ये किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, और ये किसने कहा था? तो ये BR अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर नोट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अनुच्छेद से संबंधित। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।